नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली की कहानी के बारे में है। तो कहानी बहुत ही रोचक है दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना। छठे दिन राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। तभी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। बोली, राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ, मैं तुम्हें उनकी महानता की एक कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, पुतली रवि भामा ने विक्रमादित्य की कथा राजा भोज को सुनाई। पुतली बोली कि एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने एक अपने महल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफन रही थी और अत्यंत तेज से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष और एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे, चेहरे पीले थे। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन है। सहसा से वे तीनों उस नदी में छलांग लगाने गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। मतलब उन तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना तो संभव नहीं था, इसलिए विक्रम ने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तो दोस्तों, नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो पुरुष ने बताया कि वे उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नहीं नजर आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर है कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे तब तक अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद अतिथिशाला में कमी आ जाएगी या उससे अपमानित होकर वहाँ से जाना पड़ेगा। तो राजा विक्रम ने कहा कि उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम ने इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उसकी देखरेख में कई नौकर चाकर नियुक्त किए गए। वे मौज से रहते थे, अपनी मर्जी से खाते पीते थे, आरामदायक पलंग पर सोते। किसी भी चीज़ की उन्हें कोई कमी नहीं थी। लेकिन वे साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते थे। जहाँ सोते थे वहीं थूकते, वहीं मलमूत्र त्याग करते थे। चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता? राजा के कोप को भी उन्होंने परवाह नहीं की और वहाँ से भाग खड़े हुए। तो राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सबके सब एक जैसे ही निकले। सबके लिए यह संभव नहीं था, असंभव साबित हुआ। तभी विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते हुए ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूर्ति करते थे। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता था, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते थे। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उन्होंने राजा से कहा कि उसके शरीर पर लगी विष्ठा को साफ करे तथा अच्छी तरह से नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाए। दोस्तों, कहते हैं कि विक्रमादित्य तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उनके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया, सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित रहे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रवि भामा बोली कि राजा भोज को कि राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का अतिथि सत्कार कर सकते हो? राजा भोज असमंजस्य में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। तो दोस्तों, अगले दिन 7वीं पुतली कौमुदी ने राजा भोज को रोका था। छठी पुतली ने रोका, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे 7वीं पुतली के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।